नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है गणेश जी की विवाह की कथा। यह बात तो सभी को पता है कि गणेश जी का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए थे। वहाँ पर कुछ देवताओं ने गणेश जी के विवाह न होने के कारण उनका उपहास किया और जिससे गणेश जी बहुत ही नाराज हो गए। उस दिन गणेश जी ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश जी के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज करते थे और मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषकराज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिरा देते एवं बारातियों को भी भगा देते। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार से विघ्न डालने का काम करते। इस तरह गणेश जी और मूषकराज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास गए और इस समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मादेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक जाए और माता पार्वती महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग्य शक्ति से दो कन्याओं का निर्माण किया। उनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों का ज्ञान एवं शिक्षा देने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मादेव जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। उस दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी भी विवाह की खबर लेकर आते तो वो दोनों गणेश जी को अपनी बातों में उलझकर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता गणेश जी को यह बात के समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहाँ पर प्रकट हुए
रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा। विनायक जी के मुख से शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही इनसे विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वह उस विवाह के प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। यह थी गणेश जी के विवाह की कथा। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब गणेश जी के लिए और रिद्धि सिद्धि के लिए ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल